Hi, welcome to Vlog 3. My name is Siddharth Gautam and I'm a 22-year-old boy. ठीक है, सो मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है BSc IT करके। मैंने 3 साल मैंने अपनी कंप्लीट करने के बाद ग्रेजुएशन मुझे रियलाइज़ हुआ कि अगर आज मुझे कोई जॉब करनी है, मीन्स BSc IT के बाद बहुत सारी जॉब्स होती हैं, तो आज रियलाइज़ होता है कि मुझे कोई जॉब के बारे में कोई आइडिया नहीं है। मीन्स मुझे कोई भी कोडिंग के बारे में कोई क्लियर आइडिया नहीं है। जितना टीचर ने पढ़ा उतना मैंने पढ़ लिया, उसके आगे कोई आइडिया नहीं है। तो अब 3 साल बर्बाद करने के बाद रियलाइज़ होता है कि मुझे अपनी लाइफ का एम अब खुद ढूंढना पड़ेगा। अच्छा, मैंने कहीं पढ़ा था कि आप स्कूल में या कॉलेजेस में किसी भी एग्ज़ाम में जब बैठते हो तो सक्सेस के लिए आप चीटिंग करते हो, किसी से कॉपी करते हो या चुटके बना के ले जाते हो वगैरह वगैरह। बट लाइफ का जो एग्ज़ाम लेती है, ज़िंदगी आपका एग्ज़ाम परीक्षा लेती है जब, तो उसमें कोई फुर्रा नहीं बना के ले जा सकते, चीटिंग नहीं कर सकते, कॉपी नहीं कर सकते कहीं से। मीन्स आप देखो, आप ये कहो कि यार जैसी लाइफ वो जी रहा है, मीन्स मुझे भी आईएएस बनना है, जैसे जैसे उसने किया जैसे जैसे मैं भी करूँगा वैसा बन जाऊँगा। पर ज़रूरी नहीं है। हो सकता है उसकी चीज़ें अलग रही हों, उसकी लाइफ की इम्पोर्टेंस अलग रही हो सकता है जिस रास्ते से गया वो रास्ता अलग रहा हो और आपकी लाइफ चीज़ें अलग होंगी। सबकी लाइफ तो सेम नहीं होती, दिखती ज़रूर है। और आप उसी दिखने वाली लाइफ में कंपेयर कर डालते हो कि यार मैं ऐसा तो वो ऐसा क्यों नहीं। मीन्स आप देखो, कंपैरिजन बहुत ज़्यादा हमारी लाइफ में घुसा हुआ है। हर जगह हर पॉइंट पे हमें कंपेयर किया जाता है और वहीं कहीं ना कहीं हमारे अंदर ईर्ष्या भावना आ जाती है। कहीं ना कहीं हमें हार का डर होने लगता है, हम हारने से डरने लगते हैं। हमें हर हाल में सक्सेस चाहिए, किसी भी हाल में, उसके लिए हम कोई भी प्राइस पे करने को तैयार हैं। कंपैरिजन इतनी ज़्यादा हो जाती है कि आप कुछ कर नहीं सकते। उसकी वजह से लोग डिप्रेशन में जाने लगते हैं एक पॉइंट के बाद। और ये चालू कहाँ से होता है? जब बच्चे छोटे छोटे होते हैं। आप जब किसी सोसाइटी में या किसी मोहल्ले में रहते हो तो आपके आस पड़ोस के जो बच्चे होते हैं तो पेरेंट्स उनसे आपको कंपेयर करने लगते हैं कि यार उसके बच्चे के इतने परसेंट आए, तुम्हारे क्यों नहीं आए? उसका बच्चा इस कॉलेज में जा रहा है, तुम क्यों नहीं जा रहे हो? तुम्हारे इतने परसेंटेज नहीं आए, तुम क्यों नहीं जा रहे हो? वगैरह वगैरह। आपको जॉब्स में कंपेरिजन किया जाएगा कि उसने इतना टारगेट पूरा किया, तुमने क्यों नहीं किया, तुम क्यों नहीं कर पा रहे हो? तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आप कहीं ना कहीं अपनी काबिलियत पे शक करने लगते हो कि यार क्या सच में मैं इतना ख़राब हूँ, या क्या सच में मैं उससे बेहतर है? बट रियलिटी में होता नहीं है। होता ये है कि आपको एक कॉम्प्लेक्सिटी दी जाती है कि ऐसा सोचो। मीन्स कहीं ना कहीं आपको कई बार लोग आगे बढ़ाने की बजाय आपको गिराने की कोशिश करते हैं ताकि उनका फ़ायदा निकल सके। आप अपनी काबिलियत पे शक करने लगते हो। यू नो, कई बार समझ में नहीं आता कि लोग कैसे 9 to 5 की जॉब कर लेते हैं। या तो उन्हें पसंद होती है या फिर उन्हें समझ में आ चुका होता है कि इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं मेरी लाइफ में। अच्छा, ये होता क्यों है? जब मैंने इसको रिसर्च किया कि ऐसा क्यों होता है कि लोग 9 to 5 की जॉब में ही सड़ रहे होते हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, अपना कुछ नहीं है, तो रियलाइज़ होता है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम इसके पीछे बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। हम एंटरप्रेन्योर्स की जगह सिर्फ एम्प्लॉय पैदा करते हैं। हमारे जो सोसाइटी होती है वो हमें एंटरप्रेन्योर बनने की जगह एक एम्प्लॉय बनने की जगह ज़्यादा धकेलती है। मीन्स हमें ज़्यादा पुश करती है, ज़्यादा सपोर्ट करती है कि आप एम्प्लॉय बनो। अब होता क्या है कि इसी कंपैरिजन के चलते उसका बेटा उसके इस कंपनी में जॉब कर रहा है तो तुम भी इसी कंपनी में जॉब करो, या तुम भी किसी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करो। हमारी सोसाइटी में एंटरप्रेन्योर्स को कोई रिस्पेक्ट नहीं दी जाती, जो कि दी जानी चाहिए। अगर दी जाएगी रिस्पेक्ट तो वो भी कुछ बेहतर कर सकते हैं। हो सकता है नया धीरू भाई अंबानी खड़ा हो कल के दिन, हो सकता है अगला एलॉन मस्क हमारे इंडिया से हो सकता है अगला जेफ बेजोस हमारे इंडिया से हो। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें होती हैं। आप देखो, बाकी कंट्रीज़ में जो होता है कि एक उम्र के बाद 18 के बाद जैसे ही बच्चे ने स्कूल कंप्लीट किया अपना, उसको उसके हाल पे छोड़ दिया जाता है। मीन्स कॉलेज के लिए वो अपने खुद अप्लाई करे, खुद फीस भरे, खुद पढ़ाई करे वगैरह वगैरह। उसको हर चीज़ के लिए इंडिपेंडेंस है कि वो किसी को डिपेंड नहीं रह सकता। मीन्स कोई प्रेशराइज नहीं करता उसको कि यही कोर्स करो, तुम यही पढ़ोगे वरना कुछ नहीं हो सकता, हम फीस नहीं देंगे, ऐसा नहीं होता। तो जब वहाँ अपनी चॉइसेस के लिए खुद आपके पास ऑप्शन होता है तो आप बेहतर करने की तरफ बढ़ते हो। हमारे यहाँ अक्सर क्या होता है कि एक दूसरे की देखा देखी है, मीन्स एक दूसरे कंपैरिजन के चक्कर में हम ढकेल देते हैं अपने बच्चों को। क्या होता है कि अगर सामने पड़ोसी के बच्चे ने मैथ लिया है तो हम भी अपने बच्चे को मैथ दिलवाते हैं। हो सकता है हमारा बच्चा बिजनेस में जाना चाहे, हो सकता है बैंकिंग सेक्टर में कुछ करना चाहे, हो सकता है वो अच्छा सीए बन सकता हो, बट हमने पुश कहाँ किया? मैथ की तरफ। तुम भी इंजीनियर बनो।
इसीलिए JEE में इतनी सारी पॉपुलेशन, इतने सारे बच्चे आते हैं। सब इंजीनियर नहीं बनना चाहते। आप देखो बहुत सारे IITians जो होते हैं वो ड्रॉप आउट लेते हैं, या फिर कुछ साल IIT पढ़ने के बाद कहीं और मूव कर जाते हैं, मीन्स किसी और करियर फील्ड में करियर बनाते हैं अपना। कई सारे IITians ने अपनी जॉब छोड़ दी। तो ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं दिक्कत क्रिएट करती हैं अपनी सोसाइटी में। आप देखो अगर वही बच्चे को जिसने म्यूज़िक में करियर बनाया है IIT करने के बाद, अगर उसी बच्चे को शुरुआत से ही म्यूज़िक की तरफ ढकेला जाए 12वीं से, मीन्स बचपन से उसकी प्रैक्टिस करवाई जाए, उसको सिंगिंग क्लासेस में डाला जाए, उसको सपोर्ट किया जाए पेरेंट्स के द्वारा, तो शायद वो बहुत पहले अच्छा सिंगर बन सकता था। बट उसको IIT करनी पड़ी क्योंकि उसको सोसाइटी को अपनी काबिलियत प्रूव करनी पड़ती है। हमारे में ये दिक्कत है हमारी सोसाइटी में, हमें हर पॉइंट पे अपनी काबिलियत उनको प्रूव करनी पड़ती है। अगर किसी शायद जैसे किसी एग्ज़ाम में बैठो, तो अगर सामने वाले ने, मतलब सोसाइटी में एक होता है कि आप ग्रेजुएशन के बाद क्या करोगे, UPSC की तैयारी, वो हर कोई करता है। ज़रूरी नहीं कि सब UPSC तैयारी करना चाहें, मीन्स उनको करनी ही है, ऐसा नहीं होता, बट वो करना पड़ता है क्योंकि सोसाइटी आपको उसी तरफ पुश करती है। अच्छा, ये बड़ी विचित्र चीज़ है कि यार ये क्यों पूछते हो आप कि क्या करना है, आप क्या करना चाहते हो, क्यों पूछ रहे हो? मेरी लाइफ है, मैं खुद करूँगा जो करना है। प्रॉब्लम ये हो जाती है कि पेरेंट्स हमारे सोच के बैठे होते हैं कि हम अपने बेटे को ये करवाएंगे। अरे बेटे से तो पूछो, हो सकता है वो अब बालिग है तो उसके पास भी कोई ऑप्शन हो, मीन्स उसके भी कुछ ड्रीम्स होंगे, कुछ एम होगा लाइफ का कि मैं ये करना चाहता हूँ, अब मैं ये करूँगा, मुझे भी कुछ करना है। हो सकता है वो कुछ प्लानिंग करके बैठा हो। ये चीज़ें हमारे यहाँ नहीं होती हैं। हमारे यहाँ बच्चे को पुश किया जाता है, कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें दिक्कत क्रिएट करती हैं। सो दिस वॉज माई वीडियो, होप यू लाइक इट, और चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड लक, गुड बाय बाय।